नंबर 9 5.1 अगेन फार्मूला बंद करने के ऊपर बात हो रही है। सबसे पहले देखो कोई चीज़ कॉमन आ रही है तीनों टर्म्स में कॉमन नहीं आ रही। कोई भी चीज़ जो इसमें सेम हो, इसमें सेम हो, इस तीनों में सेम हो वो नहीं है। a माइनस बी यहाँ तो है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। अब देखते हैं कि भाई इस फार्मूले के ऊपर अगेन कितने फार्मूले हमारे पास, 3 फार्मूले। इन तीनों में से कोई एक फार्मूला लग रहा होगा। यहाँ पर ये लग रहा होगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। अगर 3 टर्म्स हैं तो इन दोनों में से कोई एक फार्मूला लग रहा होगा। ये कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3। इस बात से कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि बस सर ये तो a माइनस बी ये 2 टर्म्स हैं। बेटा ये 2 टर्म्स नहीं हैं, ये एक ही टर्म्स है। उसी तरह जिस तरह एक्स स्क्वायर एक टर्म होती है या a एक टर्म होती है, ये पूरा का पूरा हमारा a है, ये पूरा का पूरा b है। अगेन पहले हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर बनाते हैं a का, फिर b का स्क्वायर बनाते हैं, यानी पहले ये 2 चीज़ें बनाते हैं। और अगर मिडल टर्म के साथ प्लस का साइन होता है तो ये फार्मूला यूज़ होते हैं, करते हैं। 3 टर्म्स हों, सही है, और दोनों टर्म्स जो एजेस पर किनारों पर मौजूद है उनका क्या बनना चाहिए, स्क्वायर बनना चाहिए। तो देखते हैं बनता है, और अगर स्क्वायर बन जाए तो फिर मिडल टर्म भी बननी चाहिए। अगर तीनों चीज़ें बन रही हैं, स्क्वायर भी बन रहा है और मिडल टर्म भी बन रही है, तो फिर आप क्या करोगे कि यही फार्मूला लगेगा। अब हो सकता है यहाँ पे प्लस हो तो प्लस का लग जाए, माइनस हो तो माइनस का लग जाए। अगर 3 टर्म्स हैं, सबसे पहले आपने यही ट्राई करना है कि इसमें से ही कोई एक फार्मूला लग जाए। ज़्यादातर लगेगा भी अगर 3 टर्म्स होंगी। इसके लिए 2 टर्म्स का होना ज़रूरी है। तो भाई इसका तो स्क्वायर पहले ही बना हुआ है, तो इसको यूँ ही लिख देते हैं। सही हो गया। ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, ये मेरा पूरा का पूरा a है। तो ये फार्मूले का कोई 2ab आ गया, सही है। यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे b आएगा, और b हमारा ये है। तो b का स्क्वायर बन रहा है बिल्कुल, 9 9 दा 81। अब a बन गया, b बन गया। फार्मूले के मुताबिक 2ab होना चाहिए। तो a है हमारा a माइनस बी की पूरी ब्रैकेट, क्या है हमारी ये पूरी ब्रैकेट, ये हमारी पूरी की पूरी ब्रैकेट a है। अब आ जाते हैं b क्या है हमारा 9 9 यहाँ पे लिख दिया। अब अगर हमने फार्मूला बिल्कुल सही लगाया है, इधर किनारों पर क्या है कि स्क्वायर बन रहा है दोनों टर्म्स का, और बीच में से अगर मिडल टर्म भी यही आ रही, तो इसका मतलब क्या है, फार्मूला बिल्कुल हमने सही लगाया है। अब 2 को, अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है। पहले इसको मल्टीप्लाई कराऊँ या इसको मल्टीप्लाई कराऊँ या इसको मल्टीप्लाई कराऊँ, कोई बात फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये गलती नहीं कर देना कि ये 2 इसके ऊपर अलग मल्टीप्लाई करो, इसके ऊपर अलग मल्टीप्लाई करो, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि मैं जैसे लिख दूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, वही आंसर आएगा। और पहले 3 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर 4 से मल्टीप्लाई करूँ, आंसर वही आएगा। इसी तरह पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, फिर इससे मल्टीप्लाई करूँ, आंसर सेम आएगा। तो देखते हैं भाई हमारी मिडल टर्म से क्या वैल्यू आ रही है। मिडल टर्म से हमारी वैल्यू आ रही है कोई 2 9 ला 18, सही हो गया, और a माइनस बी। तो हमारी मिडल टर्म बिल्कुल सवाल वाली आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम फार्मूला बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं। तो अगर तो फार्मूले के मुताबिक हमारा क्या बना, ये हमारा बना a स्क्वायर, ये हमारा बना प्लस का 2ab। ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये जस्ट फॉर समझाने के लिए और देखने के लिए कि वाकई हमारा काम सही हो रहा है कि नहीं। ये आ गया हमारा 2ab, और ये क्या आया b स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। इस सवाल में हमारा a क्या था, a हमारी पूरी की पूरी ब्रैकेट है, तो इसको वैसा का यूँ लिख लिया, सही हो गया। पूरी की पूरी ब्रैकेट आ गई, और प्लस b क्या है हमारा 9 9, सही है। 81 नहीं है, 9 है। तो अब ये वाले ब्रैकेट्स आने चाहिए। ये वाले ब्रैकेट्स अगर मैं यूँ लगा दूँ तो स्क्वायर यूँ बन जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स में मतलब हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब आप अंदर राउंड ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं तो दोबारा बाहर कौन से ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज़ कर लें या फिर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लें। तो मैं इसको यहीं से कर्ली बना लेता हूँ, क्योंकि हमने राउंड ब्रैकेट्स अंदर यूज़ कर लिए हैं इसलिए। तो ये इसका आंसर हो गया।
तो बच्चों अब आप बोलेंगे सर आपने जो आंसर निकाला है वो तो आ ही नहीं रहा, वो तो बुक में आ ही नहीं रहा, बुक में तो कुछ और आ रहा है। तो बच्चों बुक में ये लिख दो तब भी बात सही है, ये न, अगर बुक वाला लिखना चाहो तब भी बात सही है। बुक वाला आंसर कैसे आ रहा है ये देखें, इसको यूँ समझो, ये मैंने लिखा 2 + 3 ब्रैकेट सही हो गया, और यहाँ पे लिख दिया +9 और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। सिंपल मैथमेटिक्स देखो तो क्या हो जाएगा, ये जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये +9 इन तीनों चीज़ें एक साथ आ जाएंगी। बिल्कुल यही काम जो है कुछ फिर ये कुछ यूँ ऐसा लिखा जाएगा, सही है। तो बिल्कुल यही काम क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है। अब अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये +9 इनके साथ आ जाएगा। अगर ये मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ 9a + b, तो अब अगर मुझे ये ब्रैकेट हटानी होगी क्योंकि ये 9 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, सही हो गया। अगर 9 इनके साथ ये प्लस हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, आराम से इस ब्रैकेट को मैं हटा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है कि आप आराम से इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि प्लस ही हो रहा है ना, ब्रैकेट के अंदर होके प्लस का है, प्लस ही हो रहा है, पहले इन दोनों के साथ प्लस ही हो रहा है। ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ क्या हो रहा है, 9 इनके साथ प्लस ही हो रहा है, तो सही हो गया। तो ये अगर राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट रह जाएंगे, सही हो गया, स्क्वायर हो गया। अब सर आप बुक में तो कर्ली ब्रैकेट नहीं आ रहे, स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट्स आ रहे हैं। तो देखो कि पहले अंदर राउंड ब्रैकेट थे तो हमने बाहर कर्ली लगा दिए, अब अंदर राउंड है ही नहीं तो बाहर आप क्या लगा सकते हो, आराम से राउंड ब्रैकेट्स लगा सकते हो, कर्ली भी लगा रहने दो तो कोई मसला नहीं है। तो ये आपका सेम टू सेम फिर बुक वाला आंसर आ जाएगा। वैसे ये आंसर यहाँ तक कर दो, कोई मसला नहीं है।